बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप लोगों ने ईद की छुट्टियां गुजार के वापस अपने अपने काम पे आए होंगे और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि आज आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। तो व्यूअर्स, हम कल रात को मक्का गए थे हज के आखिरी अमाल बजा लाने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं की वजह से खैर व आफ़ियत के साथ हमने मक्के में खाने काबा में अपने हज के आखिरी अमाल को अंजाम दिया और वापस अभी हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त ट्रांसपोर्ट जो है ना वो बंद है रश की वजह से। तो हमने ये अपना सफ़र कल रात भी पैदल तय किया अज़ीज़िया से मस्जिद हराम तक और आज हम सुबह सवेरे मस्जिद हराम से वापस अज़ीज़िया अपने होटल की तरफ पैदल आ रहे हैं। ये पैदल सफ़र करने का इतना शौक़ तो नहीं था, इतनी सख्त कड़कती धूप में। आपको लोगों ने शायद न्यूज़ में भी सुना होगा कि सऊदी अरब में इस साल हज के मौसम में दौरान हज सख्त किस्म की गर्मी पड़ी थी और काफ़ी अमवात भी हुई हाजियों की, लेकिन इतनी अमवात नहीं हुई, कैजुअल्टीज़ नहीं हुई जितनी आपको मीडिया में बताया गया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे और शानदार इंतज़ामात थे हज के हवाले से। जो भी इंतज़ामात थे, चाहे पाकिस्तान के हों या फिर सऊदी अरब के हों, बहुत अच्छे इंतज़ामात थे। और एक मेन जो वजह है, हमने टैक्सी हायर करने की कोशिश की यहाँ पे, तो आप लोगों को सुन के बड़ी हैरानगी होगी कि यहाँ पे हज ये जो टैक्सी ड्राइवर है, टैक्सी माफिया है, यहाँ पे टैक्सी माफिया है, एक बहुत बड़ा माफिया है। इनको हज का एहतराम भी बिल्कुल भी नहीं है, हाजियों का कोई इनके पास कोई एहतराम और पास नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ रियाल कमाने में लगे हुए हैं। आप सुन के हैरान होंगे कि अज़ीज़िया से मस्जिद हराम तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर का सफ़र है और इसके लिए किराया फ़ी हाजी मतलब फ़ी नफ़र 50 रियाल, 100 रियाल, 150 रियाल, 200 रियाल तक मांगते हैं। अगर 4 हाजी एक टैक्सी में सफ़र करें तो तकरीबन 500 रियाल मांगते हैं। 500 रियाल और 1.5 किलोमीटर भी नहीं है यहाँ से वहाँ तक के सफ़र, 2 से 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर भी नहीं है। तो ये एक माफिया है। ये देखकर जो है ना बड़ा दुख हुआ कि भाई हज में हाजियों के लिए रिलीफ़ होना चाहिए और टैक्सी का किराया कम होना चाहिए। यह हमारे इस्लामी मुल्कों का जो है ना अलमिया है, चाहे रमज़ान हो या चाहे हज हो या चाहे कोई भी मजहबी त्यौहार आता है तो हम लोगों को लूटने की कोशिश करते हैं, कोई रिलीफ़ देने की कोशिश नहीं करते हैं। ये एक मुसलमानों का जो है ना एक बहुत बड़ा ही अलमिया है, चाहे हमारे पाकिस्तान के मुसलमान हो या सऊदी अरब के मुसलमान हो या कहीं के भी मुसलमान हो। लेकिन आपको इराक़ और ईरान के मुसलमानों को थोड़ा सा दाद देनी पड़ेगी कि वहाँ ज़ायरीन की जिस तरह खिदमत करते हैं वो यहाँ सऊदी अरब में हाजियों की बिल्कुल भी खिदमत नहीं करते हैं, हर तरह से लूटने की कोशिश करते हैं। हाँ, हालांकि यहाँ जो होटल्स जो है ना रिहाइश के लिए जो होटल्स दिए गए हैं, उन होटल्स में जो है ना पर हाजी के जो चार्जेस है हमारे पाकिस्तानी के 1.5 से 2 लाख रुपए के हिसाब से होटल के चार्जेस लिए गए हैं। पर बेड के चार्जेस 1.5 से 2 लाख पर हाजी। और एक रूम में जो है ना कहीं 5 रूम है तो कहीं 6 रूम है। और जो आम दिनों में जो 2 बेड या 2 बेड या 3 बेड के रूम्स होते हैं वो हज के सीज़न में 4-4, 5-5, 6-6 रूम बेड में बदल देते हैं। ये जितने भी आपको मैं दिखा रहा हूँ अतराफ में, ये सारे होटल्स हैं। इन सारे होटल्स में जो रोड के ऊपर होते हैं वो तकरीबन पाकिस्तान के हाजियों के लिए नहीं है। ये इराक़ और इंडोनेशिया, इसी तरह टर्की और
और जापान, इस तरह के ममालिक के लिए ये लग्जरी होटल ये लोग देते हैं जो खाना काबा के अतराफ में होते हैं या फिर मेन रोड के एक्सेस करता है, हरम के लिए जो एक्सेस करता है, ईज़ी एक्सेस करता है, वो इन ममालिक के लिए देते हैं। जो पाकिस्तान और इंडिया के हाजी हैं उनको मज़ाफ़ात में फेंक देते हैं। ये देखें, इस तरह के पहाड़ी इलाकों में फेंक देते हैं और वो बेचारे जो है ना हरम में बग़ैर ट्रांसपोर्टेशन के आना जाना बहुत मुश्किल होता है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि जो हाजी जो कैजुअल्टीज़ होती हैं वो इसी गर्मी और हीट स्ट्रोक की वजह से होती हैं, क्योंकि इन हाजियों को जो है ना इतना सारा पैदल चलना पड़ता है। तो जो बीमार हाजी होते हैं वो गर्मी की हीट को जो है ना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है इन रास्तों में पानी वगैरह की जो है ना कोई ख़ास जो है ना सहूलत होती नहीं है, पानी साया कहीं होता नहीं है, गर्मी सख्त होती है और बहुत सारे बुज़ुर्ग आते हैं तो वो बुज़ुर्ग जो है ना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से जो है ना इनकी कैजुअल्टीज़ होती है। तो एक मेरी जो एक बेहतरीन एक एडवाइस है कि तमाम वो जवानों से जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में हज के लिए यहाँ सऊदी अरब में भेज देते हैं बग़ैर किसी सहारे के, तो मेहरबानी करें आप लोग अपने वालिदैन को इस एज में 60+ के एज में जो है ना बग़ैर किसी सहारे के आप लोग किसी के हवाले ना करें। बड़ी मेहरबानी, अपने माँ बाप से आपको मोहब्बत है तो आप ज़रूर साथ आ जाएँ ताकि उनकी देखभाल जो है ना अच्छे से हो और वो लावारिस ना हो और इस तरह की नागहानी जो है ना अमवात ना हो, कोई नागहानी हादसा ना हो। ये सबसे अहम और ज़रूरी बात है, नुक्ता है। क्योंकि जितने भी जो पाकिस्तानी जो हाजी आते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जो अहले तशय्युई जो हाजी है वो ग्रुप की शक्ल में आते हैं, तो उनको साथ जो है ना परेशानियाँ बहुत कम होती है, क्योंकि उनका ग्रुप लीडर होता है और वो ग्रुप लीडर जो है ना इनकी रहनुमाई करता है। बाकी जो हमारे अहले सुन्नत के जो हाजी आते हैं वो वगैरह किसी ग्रुप के आते हैं, तो फिर यहाँ पे जो है ना वो रास्तों की वजह से काफ़ी परेशान होते हैं। जैसे अरफात के मैदान हो गया, मुज़दलिफ़ा हो गया, मिना में हो गया, होटल ढूंढने में होटल ढूंढने में उनको परेशानी होती है, रास्ते ढूंढने में उनको परेशानी होती है। तो इस तरह से बहुत सी परेशानियां हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी गुजारिश है कि आप जो हाजियों को किसी न किसी ट्रेवल जो है ना एजेंसी के साथ मुंसलिक कर देना चाहिए ताकि उनका हज बहुत आसानी से हो सके। तो व्यूअर्स, ये मैंने आपको एक व्यू दिखाया और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी दी। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और ये हमारे हाजी साहिबान हैं, हाजी इम्तियाज़, हाजी नज़ीर, हाजी दौलत, ये भी गर्मी से जो है ना काफ़ी थक चुके हैं। इधर हमने इराकी, ईरानी और तुर्की होटलों से पानी निकाल के पीते हुए आए, क्योंकि यहाँ रास्ते में तो कोई सबील नहीं है, लिहाजा हर होटल में घुसे और पानी निकाला और पिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर ज़रूर वॉच कीजिए और इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया।